तो चलिए रुक करते हैं आप सांबा का, क्योंकि सांबा में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सांबा में वजूद में आए 3 और माइक्रो कंटेनमेंट जोन। इससे पहले भी हमने आपको खबर बताई थी कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या सांबा में लगातार बढ़ रही है और जिले में माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या अब 4 हो चुकी है। फिलहाल अगर पूरे हम सांबा की बात करें, सांबा में एक्टिव पॉजिटिव मामलों की गिनती जो है वो 16 पहुंच चुकी है। तो लगातार एक के बाद एक कोरोना संक्रमितों की जो संख्या बढ़ रही है उससे साफ तौर पर हम समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात वहां पर बने होंगे, पर लोगों को भी समझने की जरूरत है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जो SOPs है उसका पालन हो, पर लोगों को भी, आम जनता को भी समझने की जरूरत है। रुक करते हैं सांबा का, ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा क्या कुछ अपडेट है? कोरोना केसेस का जो ग्राफ लगातार सांबा में बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए प्रियंका, आपको बता दें कि लगातार माइक्रो कंटेनमेंट जोन की यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है और जिले में अभी अगर बात करें तो टोटल पिछले दिनों की जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने हैं टोटल संख्या ये 12 हो चुकी है। इसके चलते अगर बात करें तो जो 4 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने हैं, जिसमें एक हमारे जिला का प्रवेश द्वार टप्याल इलाका वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। बड़ी ब्राह्मणा के 2 इलाके जिसमें ध्यानसर और काला गेट 4 नंबर जो इलाका है ये बनाए गए हैं 2, और एक बॉर्डर का इलाका ग्लाड इलाका ये भी एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना है। तो टोटल संख्या 4 जो अब नई सामने आई है, टोटल 12 की संख्या हो चुकी है। जिसमें थोड़ी सी राहत की खबर यह है कि 2 इसमें एरिया जो है वो डिनोटिफाई हो चुके हैं। वहां जो पॉजिटिव सामने आए थे वहां दोबारा से उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो उस इलाके से पाबंदियां हटा ली गई हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये चिंता का विषय बन चुका है कि लगातार पिछले 1-1.5 हफ्ते हम देख रहे हैं कि आए दिन यहाँ पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं। यहाँ पॉजिटिव केसेस की संख्या धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुकी है और टोटल जिला में जो संख्या है पॉजिटिव केसेस की 16 हो चुकी है। और इसी के बीच एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की राया इलाके में है, वहां से भी 2 बच्चे जो पॉजिटिव आए हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से अभी जानकारी मिल पा रही है, इसको लेकर पुष्टि कुछ देर में हो सकती है। तो ये एक चिंता का विषय कि ग्राफ बढ़ना शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं अब हमें एहतियात बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो वो लगातार जिस तरह से ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं या इन ऑर्डर्स की इंप्लीमेंटेशन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर पाबंदियां लागू हो चुकी हैं। जितने भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन है यहाँ पर मेन मकसद यही है कि 100% टेस्टिंग वहां पर की जाए और जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके वहां रिस्क को कवर किया जाए और उनकी टेस्टिंग करके ये देखा जाए कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। और उसी के बाद यहाँ से पाबंदियां जो वो हटाई जा रही हैं। यहाँ कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स की तैनाती की गई है, नोडल ऑफिसर्स को यहाँ पर बिठाया गया है, वो पूरा असर रखे हुए इन इलाकों में। लेकिन हम अब यही देखना चाहते हैं आने वाले दिनों में, एक तरफ वैक्सीनेशन को लेकर बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन हर एक व्यक्ति जो है वो लगवा रहा है, लेकिन दूसरी ओर जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसी को ध्यान में रखते हुए ये पाबंदियां लागू की जा रही है। हालांकि ज्यादा पैनिक वाली बात नहीं है। किसी इलाके से अगर 1 केस भी सामने आता है या 2 केस भी आते हैं तो उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। शायद इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्थाएं पहले ही बना दी जाएं और जो वेरिएंट है वो आगे ज्यादा ना फैले, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो सिलसिला माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का है ये लगातार जारी है। बिल्कुल शुक्रिया ऋषि, ग्राउंड से तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से ज्वाइन किए हुए थे और सांबा की बात कर रहे थे कि लोगों को समझने की जरूरत है। प्रशासन एहतियातन तौर पर कदम उठा रही है, पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या भी सांबा में बढ़ चुकी है और इसी के चलते आम जनता एहतियात बरते, ये मैसेज बार बार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया जा रहा है ताकि जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें और गति न आए।